हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माधव स्टिचिंग। तो आज हम आपको डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताएंगे। 36 साइज़ का डबल कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग किस तरीके से करना है, जिसका लंबाई आप देख सकते हैं 13 इंच है, चेस्ट 36 है, कमर 32, सामने का गला हमको 6.5 रखना है, पीछे का गला 10 इंच का रखना है, बाजू की लंबाई हमारी 7 इंच है, गोलाई 10.5 इंच है। तो हम लोग 5.5 इंच पे शोल्डर लेंगे, जे 6 इंच आर्म होल के लिए। हमारी ब्लाउज़ की लंबाई 13 इंच थी, तो उसमें 1 प्लस करके 14 इंच लेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई के लिए 14 इंच। यहाँ से 1.5 इंच लेंगे आर्म होल की गोलाई के लिए। उसको हम राउंड का शेप दे देंगे। ऊपर से गले की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच लेंगे। नीचे हमारी गले की बैक नेक लेंथ हमारा 10 इंच था, तो यहाँ से 10 इंच लेंगे। हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो हमने मार्किंग कर ली है। हमारा चेस्ट है 36, तो 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 में +2 करके मार्किंग करना है। यहाँ पर हमारा कमर था 32 इंच। 32 को 4 से भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा। 8 लेना है, +2 करना है। दोनों लाइन को मिला देना है। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। हमारा बैक पार्ट कट चुका है। हम फ्रंट में अपना बैक पार्ट फ्रंट काटने के लिए अपना बैक पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमको मार्किंग कर लेनी है। इसके साइड से चेस्ट के पास से हमको 1/2 इंच बढ़ाना है। लेंथ में 1 इंच प्लस करना है। फ्रंट पार्ट के लिए लेंथ में 1 इंच प्लस करना है और कमर में भी 1 इंच प्लस करना है। सिर्फ चेस्ट की साइड से 1/2 इंच प्लस करना है। ऊपर से चौड़ाई के लिए 2.5 इंच हमने बैक में लिया था, तो फ्रंट में भी 2.5 इंच लेंगे। हमको फ्रंट नेक 6.5 इंच चाहिए, तो यहाँ 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ऊपर से डबल कटोरी बनाने के लिए हमको 5.5 इंच पे मार्किंग करना है। 5.5 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है। पहले एल पट्टी का मार्किंग कर लेते हैं। 3.5 और 2.5 पे मार्किंग करेंगे हम, क्योंकि हमको ये ब्लाउज की लंबाई 13 इंच कंप्लीट चाहिए। तो हमने अपने एल पट्टी का मार्किंग कर लिया है। यहाँ से हमको जहाँ से हमने 5.5 लिया था वहाँ से हमको 6.2 चाहिए। ब्रीफ की लंबाई, ब्रीफ की चौड़ाई 6.5 चाहिए, 6.5 चाहिए। यहाँ से हमको 2.5 इंच लेना है। तो हम बाटी का शेप दे देना है। अब अच्छे से देखिए, हमने बाटी का शेप दे दिया है। आपको भी इसी तरीके से करना है।
अब अपना फ्रंट पार्ट का हम लोग कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम लोग कर लेनी है हम लोगों को। पहले हम एल पट्टी को कटिंग करके निकाल देंगे, फिर उसके बाद हमको एस पट्टी को कटिंग करना है। देखिए हमारा एल पट्टी और एस पट्टी कटिंग हो गया है। अब हम कटोरी को भी कट करके निकाल लेंगे। अब हमको इस कटोरी को दूसरे फैब्रिक पर रख के साइड से इसके 1/2 इंच, जैसे आप देख रहे हैं मैं वीडियो में बढ़ा रही हूँ, आपको भी इसी तरह करना है। साइड से 1/2 इंच आपको बढ़ा लेना है, 1/2 इंच दोनों तरफ से। 1/2 इंच बढ़ाते हुए हमको कटिंग कर लेनी है अपने कटोरी की। अब हम अपने बाजू की कटिंग करेंगे। हमको बाजू की लंबाई 7.5 इंच, तो हमको 8.5 इंच रखना है। इधर 1 इंच प्लस करेंगे, हम 8.5 इंच लेंगे। से 3 कटिंग करने के लिए, बाजू की कटिंग करने के लिए हमको 3 इंच पे डाउन करना है। यहाँ पर हमें हमारे बाजू की गोलाई है 10.5, तो हमने 5.2 लेना है, प्लस इसमें 1.5 इंच प्लस कर लेंगे हम लोग, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आपको भी मार्किंग करनी है। अब हमको बाजू की अपनी कटिंग कर लेनी है। अब हमको अपना चांदा काटने के लिए, डबल कटोरी का चांदा काटने के लिए 7.5 इंच लंबी और 7.5 इंच चौड़ी और 4.5 इंच लंबी पट्टी चाहिए। उसको हम स्क्वायर में काट लेंगे। फिर से 1 इंच पे मार्किंग करके हमको हल्का राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। अब इसको हम खोल लेंगे, इधर से 1/2 इंच करके हमको थोड़ा सा कट कर लेना है। ये हमारा चांदा कट के रेडी हो चुका है। अब हमने अपने अस्तर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे बिछा लिया है। हमारा ब्लाउज का पीस कम था, इस वजह से हमको इस तरीके से इसको कटिंग करना पड़ रहा है। अब हम अपने अस्तर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे बिछा के कट कर लेंगे। आपको भी इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। अस्तर वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पे बिछा के कटिंग कर लेना है।
तो हमारा ये कटिंग हो चुका है। अब हम लोग को कच्चा कर लेना है। अपने अस्तर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे रख के उस पर स्टिच कर लेना है, जॉइंट कर लेना है दोनों का, अस्तर और मेन फैब्रिक को। आपको भी इसी तरीके से स्टिच करना है। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू से इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। आपको भी इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ये हमने स्टिच करके अपना एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था हमने कट कर लिया है। अब हमको चांदा को अपने बाटी से 1/2 इंच का एक पैर का मार्जिन रखते हुए जॉइंट कर लेना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। को भी इसी तरीके से जॉइंट करना है। दूसरे पार्ट को भी हमको इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। आपकी ये दोनों लाइन मैच होनी चाहिए, आपको रख करके चेक कर लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। अब आपको यहाँ पर डाट डाल लेनी है। 1 इंच पे 1-1 इंच पे डाट डाल लेनी है इस तरीके से। आपको इसमें अब ऐस पट्टी ज्वाइंट कर लेना है। दोनों साइड में, दोनों तरफ में ऐस पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है। देखिए अब आपको एल पट्टी लगाना है। अब हम एल पट्टी लगाएंगे। ऊपर से प्रेस स्टिच कर देंगे एल पट्टी पे। एक पैर का सिलाई लेते हुए हमको एक और सिलाई लगानी है एल पट्टी पे। अब हम 3 इंच की एक पट्टी काटेंगे हुक पट्टी बनाने के लिए। फिर आपको इसे स्टिच कर लेना है हुक पट्टी। आपको इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर स्टिच कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। एक पैर का सिलाई का और लगा देंगे। अब हमको हुक पट्टी के लिए 2 इंच का एक पट्टी काटना है। अस्तर का फैब्रिक काटेंगे, इसके लिए हम अस्तर वाले कपड़े को कट करना है 2 इंच का एक पट्टी।
उसको स्टिच कर देंगे। ऊपर से प्रेस स्टिच कर देंगे। इस तरीके से देखिए हमारी हुक पट्टी लग के कंप्लीट हो चुकी है। बहुत फिनिशिंग के साथ देखिए हमारी दोनों लाइन एकदम इक्वल आई है, देख सकते हैं आप। फ्रंट नेक रेडी करने के लिए अब आपको फ्रंट गला बनाने के लिए और में एक पट्टी चाहिए। अब इस पे इसको हमें ऐसे क्रॉस रख के जोड़ लेना है। अब इस पट्टी को हमको ऐसे करके जोड़ देना है गले पे। हमको स्टिच कर लेना है इसको, और एक ऊपर से हमको प्रेस स्टिच कर देना है। इसको हम नीचे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इस तरीके से आपको भी स्टिच कर लेना है। इस तरीके से देखिए आपको ये पट्टी बनाना है। इस पे मैंने कच्चा सिलाई कर लिया, आप कम तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसमें डायरेक्ट पकड़ के आप इसको तुरपाई भी कर सकते हैं। खोल देंगे। अब दूसरे वाले पे भी हम लोग उसी तरीके, दूसरे वाले पार्ट पे भी, सेकंड पार्ट पे भी हम लोग को इसी तरीके से स्टिच करना है। इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। इसके ऊपर से भी इस पे हम राउंड में कट लगा लेंगे ताकि हमारा गला उठे ना, अच्छे से हो जाए, बैठ जाए। इस पे स्टिच कर देंगे, सिलाई चला देंगे। अब इसको भी हम लोग को इस तरीके से फोल्ड करके इस पे तुरपाई करनी है। इस तरीके से पकड़ के जरा हम लोग को ऐसे तुरपाई कर देना है इसको पकड़ के। ये हमारा गला देखिए इस तरीके से आएगा हमारा गला। तो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट रेडी हो चुका है। तो अब इसका फ्रंट पार्ट हमारा और बैक पार्ट दोनों रेडी हो चुका है। हमको शोल्डर जोड़ देना है। तब हम इसको हमको इसको शोल्डर को जॉइंट कर देना है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हाफ इंच पे हमको शोल्डर जॉइंट कर देना है दोनों तरफ का हाफ इंच। आ रहा है। देखिए तो हमारा फ्रेंड्स शोल्डर जॉइंट हो चुका है। अब हमको इस पर अपनी बाजू जॉइंट करनी है। चलिए अब हम बाजू भी जॉइंट कर लेते हैं। बाजू को अपना जॉइंट कर लेंगे। फ्रेंड्स आपको भी इसी तरीके से बाजू को जॉइंट कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारी एक साइड की बाजू, देखिए हमारा बाजू कितनी फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो चुका है। अब हम दूसरी साइड पे भी अपनी बाजू को जॉइंट करेंगे। दूसरी तरफ भी हम बाजू को जॉइंट कर लेंगे। बाजू हमारा जॉइंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब दोनों तरफ की बाजू हमारी लग के कंप्लीट हो गई है। चलिए तो अब हम इसको स्टिच करते हैं। पहले हमको तो इसको हम अच्छा फिटिंग देने के लिए फ्रंट साइड से फ्रंट की तरफ से स्टिच कर लेंगे पहले।
स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स उसी तरह हमको दूसरी साइड से भी ज्वाइन कर लेना है सीधे की तरफ से। दूसरे साइड का भी हम लोग को उसी तरीके से स्टिच कर लेना है। अब हमने ये दो वाले साइड से काट ली है। हमने 2 इंच की पट्टी काटी है आपको भी कमर पट्टी बनाने के लिए, लगाने के लिए। हमको यहाँ पर रख के इसको स्टिच करके इसको एक पैर का सिलाई रखते हुए स्टिच कर लेना है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। इस तरीके से आपको भी करना है फ्रेंड्स। आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब इसके ऊपर हम लोग को प्रेस स्टिच कर लेना है, लगा लेना है। फ्रेंड्स अब ये हमारी पट्टी लग चुकी है। देखिए हमारे फोल्ड हो चुका है। इस तरीके से हमको फोल्ड करके ऐसे हमको कमर पट्टी बनानी है। यहाँ पर ये हमारी कमर पट्टी रेडी हो गई है। तुरपाई करना है। अब आपको इस पे यहाँ पर ऐसे पकड़ के फोल्ड करके आपको तुरपाई कर लेना है। ऐसे फोल्ड इस तरीके से आपको तुरपाई कर लेना है इस पे। तो अब हम अपना फिटिंग का मार्किंग कर चुके हैं। ब्लाउज की फिटिंग की मार्किंग हमने कर ली थी। हमको स्टिच कर लेना है। वैसे देखिए हमने फ्रंट में स्टिच कर लिया था तो हमारा अंदर से फिर धागा नहीं निकलता है। हमको फोल्ड करके इस तरीके से करने से ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज फिटिंग हो रहा है। देखिए हमारा डबल कटोरी ब्लाउज बनके एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। देखिए बाटी का कितना अच्छा बना है। हमारी बाटी कितनी अच्छी है बनके। इसी तरीके से स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग देखिए कितनी अच्छे से एकदम सीधी। आपको भी ऐसे लेके आना है। ये बैक पार्ट है हमारा। हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो